सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आप तमाम श्रोताओं को मेरा सत साहेब, मैं ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं खड़जंद का 20 का प्रचार कर रहा हूँ। इस पुस्तक में सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाए गए तमाम झूठे मुकदमे, न्यायालय प्रशासन व सरकार के खिलाफ भड़काए गए आरएसएस समिति एवं आतंकवादी कार्रवाई करने तथा गुरुदेव जी को जेल में डालने का षड्यंत्र करने वाले आरएसएस समिति के पदाधिकारियों का गुरुदेव जी के खिलाफ न्यायालय में बयान देना तथा उन्हीं के नाते रिश्तेदारों द्वारा उन्हीं के शिष्यों की हत्या कराकर उन्हें सतगुरुदेव जी महाराज के खिलाफ मुकदमा दायर करवाई और गवाहियां देकर उम्र कैद की सज़ा कराकर आज मौज कर रहे हैं। उन तमाम झूठे नामदान संचालकों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, पहचानें और उनका विरोध करें। एक भी समिति गुरुदेव जी का नहीं है, नहीं एक भी अकाउंट में गुरुदेव जी का पैसे हैं, सारे समितियां फर्जी है। अतः आप तमाम श्रोताओं, दर्शकों एवं भक्तजनों से निवेदन है, असली को पहचाने। आपका गुरु जी के लिए थोड़ा काम करना है या आरएसएस मैनेजमेंट के लिए कार्य करनी है। आरएसएस मैनेजमेंट के इन नामदान संचालकों का बहुत बड़ा जाल तंत्र पूरे विश्व भर में बन चुका है, जो कि गलत धंधे को अंजाम देने में लगी है और मीडिया पर झूठे प्रचार, वकीलों, मंत्रियों सबसे साँठ-गाँठ करके इंटरव्यू में रामपाल जी के नाम को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ आँख मिचौनी है। सच्चाई कुछ और है। यदि इनको इतना ही हित लगता है रामपाल जी महाराज के प्रचार करने का, तो जेल में जाकर क्यों नहीं मिलते? जेल में जाकर उनसे हालचाल क्यों नहीं पूछते? पेरोल पर जेल से रिहा कराने के लिए क्यों नहीं बातें करते? न तो कोई चैनल ऐसा करती है, न कोई प्रचार में उनके मंत्री करते हैं, न कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील ही वैसा बात बोलता है कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज को क्यों नहीं पेरोल पर ला रहा है। ये उनकी सोच है ही नहीं। गुरुदेव जी को बाहर लाने की सोच नहीं थी, इसलिए तो अंदर किया है। और इस किताब के कुछ पहलुओं को आप लोगों को बीच दर्शाता हूँ, जो कि गुरुदेव जी को बदनाम करने के लिए सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ तथा न्यायपालिका के खिलाफ किताबें लिख कर गुरु जी को बदनाम किया। वो बस आरएसएस समिति वालों ने बाद में अलग होकर अपने अपने दुकानदारी खोल बैठे हैं, जैसे पवन, संजय। तो आज टॉपिक हमारा है संजय राय दिल्ली का आरएसएस का कमांडो बनना। संजय राय दिल्ली का रहने वाला एक शख्स है जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संपर्क में आया। साथ ही पवन कुमार यादव से इसकी नज़दीकियां हो गई। इसे भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा ब्लैक हेड कमांडो के लिए चयन कर लिया गया और इसे एक साधारण एवं अपेक्षाकृत छोटी कमांडो की टुकड़ी का हेड कांस्टेबल बना दिया गया। इसने भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत पुलिस प्रशासन से लोहा लिया और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मंशा को पूरा करने में सहयोग दिया। यह भी पवन कुमार यादव की तरह सातिर अपराधी निकला और 40,000 पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक आश्रम से बाहर निकल गया। बाद में जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मनमुटाव बढ़ा, सीनियर जूनियर मान शौकत, मान मर्यादा की आग लगी, तो इसने अलग होकर पवन कुमार यादव को अपने साथ कर लिया। ये पवन कुमार यादव के घर का खर्चा भक्तों से प्राप्त रुपये पैसे से चलाने लगा। आगे चलकर दोनों आपस में अलग अलग हो गए। संजय राय मूर्ख भक्तों को लेकर अपना अलग साम्राज्य कांगड़ा पलाखे में आश्रम बनाकर सत सुकृत पंथ चलाकर
अपने को गुरु नानक की आत्मा घोषित कर, स्वयं को तत्वदर्शी संत घोषित कर, गुरु बनकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान व मर्यादा के विपरीत नाम दान करने लगा एवं अपने शिष्य बनाने प्रारंभ कर दिए, जो सत्य ज्ञान के बिल्कुल विपरीत कार्य है। विचार करने जो बात है भगतजन, अब हम सभी पुण्यात्माओं को विचार करना है कि ऐसे भगत समाज के कोड़ को फलने फूलने देना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर अलग नामदान केंद्र खोल करके रखे हैं, या उनके फलने फूलने में सहयोग करना चाहिए, झूठे नामदान केंद्रों का सहयोग करना चाहिए। जब हमारे गुरुदेव जी हैं अभी वर्तमान में, तो उनको निकालने की कोशिश करना चाहिए, अथवा समर्थ सदगुरुदेव जी के ज्ञान के आधार से उन्हें सदा सदा के लिए नकार देना चाहिए। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। आप लोग इसमें मंगाएं ज्ञान अमृत एवं खड़चंद्र का 20 और सच्चाई से रूबरू हुए हैं, सच्चाई से रूबरू हुए लोगों को प्रचार प्रसार करें। ये ज्ञान अमृत एवं खड़चंद्र का 20 सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए ज्ञान का काम करेगा, लेकिन खड़जंत्रकारियों के लिए तो विष की तरह तीखा ही लगेगा, क्योंकि उनके कारनामे उजागर किए गए हैं, जो कि न्यायालय द्वारा जजमेंट की फाइल का हिंदी रूपांतरण है। इस किताब को प्राप्त करने के लिए 99 315 92 093 पर संपर्क